हम सब जानते हैं कि हमारा हृदय स्वयं धड़क सकता है। उसमें नोडल ऊतक होते हैं जो आवेग उत्पन्न करके धड़कन पैदा करते हैं, है ना? तो सामान्य स्थिति में हृदय की धड़कन लगभग 70 से 75 बार प्रति मिनट होती है। लेकिन ये दर सिर्फ तभी होती है जब शरीर आराम की स्थिति में होता है। अब सोचो, अचानक से कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, जैसे कि कोई कुत्ता आपके पीछे भाग रहा हो। आप पाएंगे कि आपकी धड़कन बहुत तेज हो गई है। अब सवाल ये है कि आपके हृदय को ये कैसे पता चला कि कोई कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा है? मतलब हृदय के पास तो कोई सोचने वाला हिस्सा होता नहीं है ना? तो फिर ये काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा मस्तिष्क। अब मस्तिष्क ये सूचना कैसे भेजता है? पहले तो मस्तिष्क उस स्थिति को समझता है, फिर एक संदेश भेजता है, और वो भी मस्तिष्क के निचले हिस्से से, जिसे हम कहते हैं मेडुला। मेडुला में एक तंत्रिका केंद्र होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का एक समूह, जिसे हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर केंद्र। इस केंद्र से एक तंत्रिका निकलती है जो सीधा हृदय तक जाती है, और ये अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है। ये तंत्रिका कुछ रासायनिक पदार्थ हृदय तक पहुंचाती है, जिन्हें हम कहते हैं तंत्रिका संचारी यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स। इस स्थिति में जो तंत्रिका संचारी निकलता है, उसका नाम है एपिनेफ्रिन। अब ये एपिनेफ्रिन क्या करता है? ये हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप भाग रहे होते हैं तो मांसपेशियों को अधिक रक्त और उसमें मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए ये जरूरी होता है। इसलिए हृदय तेजी से धड़कता है ताकि शरीर में तेजी से रक्त प्रवाहित हो। अब जब आप सुरक्षित हो जाते हैं, तब आपका मस्तिष्क फिर से एक संदेश भेजता है, अब कोई खतरा नहीं है, शांत हो जाओ। इसके लिए मस्तिष्क फिर से मेडुला से एक दूसरी तंत्रिका के जरिए संदेश भेजता है, जो इस बार दूसरे तंत्रिका संचारी को मुक्त करते हैं, जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन हृदय के नोडल ऊतकों पर असर डालता है, वही ऊतक जो आवेग उत्पन्न करते हैं और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। ये उन्हें शांत करता है और इस तरह धड़कन की गति कम हो जाती है। अब ध्यान दें, एसिटाइल कोलिन को मुक्त करने वाली तंत्रिका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है, और ये तंत्र आराम की स्थिति में सक्रिय होता है। तो आपने देखा कि अनुकंपीय तंत्र का तंत्र और परानुकंपी तंत्र का तंत्र दोनों ही मिलकर हमारे हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं। अब आप सोच सकते हैं, ये दोनों तंत्र हैं क्या? ये दोनों ही होते हैं स्वायत्त तंत्र का तंत्र यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भाग। और ये स्वायत्त तंत्र का तंत्र शरीर के उन सभी अंगों को नियंत्रित करता है जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, जैसे हृदय, आंत, आमाशय वगैरह। तो इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो हिस्से होते हैं। एक जो आपातकालीन स्थिति में सक्रिय होता है, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा जो आराम की स्थिति में काम करता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका नियंत्रण के अलावा भी एक और नियंत्रण होता है, वो है हार्मोन का नियंत्रण। अब बात करते हैं अधिवृक्क अंतस्था यानी कि एड्रीनल मेडुला की। ये वृक्क के ऊपर बैठी एक ग्रंथि का भाग होता है। ये ग्रंथि दो हार्मोन बनाती है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इन्हें हम आमतौर पर एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे, अभी तो आपने कहा था कि एपिनेफ्रिन एक तंत्रिका संचारी है, और अब आप कह रहे हैं कि वो हार्मोन है। तो मैं बताती हूँ, ये दोनों होता है। तंत्रिका संचारी तब होता है जब ये सीधा तंत्रिका से नोडल ऊतकों तक पहुंचता है और इसका असर तुरंत होता है। लेकिन जब यही रक्त के जरिए हृदय तक पहुंचता है, तब ये एक हार्मोन कहलाता है, और इस स्थिति में इसका असर धीमा लेकिन लंबे समय तक रहता है। मतलब ये कि आपातकालीन स्थिति समाप्त हो जाने के बाद भी हृदय कुछ समय तक तेजी से धड़कता रहता है। इसका कारण यही हार्मोन का असर होता है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को हम कहते हैं लड़ो या भागो हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ये तब बनते हैं जब हमें या तो लड़ना पड़ता है या फिर भागना पड़ता है, और ये दोनों ही हृदय गति को बढ़ा देते हैं। कई बार इनके नाम सुनकर लगता है कि शायद ये एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं, पर असल में ये दोनों एक जैसा ही असर डालते हैं। अब एक और बात, जरूरी नहीं है कि हृदय गति सिर्फ आपातकाल में ही बढ़े।
आपने सुना होगा कि शिशुओं की धड़कन वयस्कों की तुलना में तेज होती है, क्योंकि ये हृदय के आकार पर भी निर्भर करता है। सिर्फ आकार ही नहीं, कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो शरीर की चयापचय दर बढ़ाते हैं, और जब चयापचय दर बढ़ती है तो हृदय गति भी बढ़ती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जो गले में तितली के आकार की ग्रंथि होती है। थायरॉक्सिन शरीर की चयापचय दर को बढ़ाता है, जिससे हृदय गति भी तेज हो जाती है। तो अब तक हमने देखा है कि कैसे तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों मिलकर हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं। जब आपातकाल होता है तो हृदय गति 150 बार प्रति मिनट तक पहुंच सकती है, लेकिन ये एक अत्यधिक स्थिति में होता है। फिर आता है एसिटाइलकोलिन, जो धड़कन को वापस सामान्य 70 से 75 प्रति मिनट कर देता है। तो हालांकि हृदय पेशीजनक यानी कि मायोजेनिक होता है, मतलब कि उसमें खुद से आवेग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, फिर भी हमने देखा कि उस पर भी तंत्रिका नियंत्रण और हार्मोन संबंधी नियंत्रण होता है।